श्रीमद् भगवद गीता में सच्चिद आनंद का वर्णन करते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, गीता में सत, चित और आनंद इन तीनों का वर्णन आता है, परंतु वेदांत ग्रंथों में इन तीनों का जैसा क्रम से वर्णन आता है वैसा क्रम से वर्णन गीता में नहीं आता। क्योंकि गीता एक सिद्धांत ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है। सत शब्द सत्ता का वाचक, चित शब्द ज्ञान का वाचक और आनंद शब्द सर्वोपरि सुख का वाचक है। अब सत का वर्णन करते हैं। सत्ता दो प्रकार की होती है, स्वतः सिद्ध अविकारी सत्ता और उत्पन्न होने वाली विकार वाली सत्ता। अविकारी सत्ता परमात्मा एवं जीवात्मा की है और विकारी सत्ता संसार एवं शरीर की है। अविकारी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः, और विकारी सत्ता का कभी भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते भावः। उत्पन्न होना है रूप से दिखाई देना, बढ़ना, परिवर्तित होना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 विकार अविकारी सत्ता में नहीं होते। अर्थात वह सत्ता इन 6 भाव विकारों से रहित है। ये भाव विकार विकारी सत्ता में होते हैं। जैसे संसार एवं शरीर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद है रूप से दिखाई देता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अर्थात एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है। गीता में उपर्युक्त दोनों सत्ताओं का वर्णन एक साथ ही हुआ है। जैसे गतिशील प्राणियों में जो गति रहित है, विषम प्राणियों में जो समरूप से स्थित है और नष्ट होने वाले प्राणियों में जो विनाश रहित है, संपूर्ण विभक्त प्राणियों में जो विभाग रहित है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और जो संपूर्ण प्राणियों में ओतप्रोत है, इत्यादि वाक्यों से भगवद गीता में सत का वर्णन मिलता है। अब चित्त का वर्णन करते हैं। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष। परमात्मा और अपने स्वरूप का ज्ञान करण निरपेक्ष है, क्योंकि वह ज्ञान स्वयं से ही होता है, इंद्रियां, मन आदि करणों से नहीं होता। संसार और शरीर का ज्ञान करण सापेक्ष है, क्योंकि यह ज्ञान इंद्रियां, मन आदि करणों से होता है। करण निरपेक्ष ज्ञान सबका प्रकाशक है। इसी ज्ञान से सबको प्रकाश मिलता है। इसी से मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सब प्रकाशित होते हैं। परंतु करण सापेक्ष ज्ञान प्रकाश्य है। गीता में उपर्युक्त दोनों ज्ञानों का वर्णन भी प्रायः एक साथ ही हुआ है। जैसे वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का ज्योति है, अर्थात संपूर्ण ज्ञानों का ज्ञान है। वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है। उस परम पद रूप परमात्मा को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, किंतु उससे ये सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं। इत्यादि वाक्यों से भगवद गीता में चित्त का वर्णन मिलता है। अब आनंद का वर्णन करते हैं। कहते हैं, सुख भी 2 प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक और दूसरा लौकिक। पारमार्थिक सुख परमात्म स्वरूप है। यह सुख तीनों गुणों से अतीत है। यह सुख सांसारिक सुख दुख से रहित है। इसी सुख को गीता में अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख कहा गया है। परंतु लौकिक सुख
नाशवान और तीनों गुणों वाला है। राजस और तामस सुख तो लौकिक हैं ही, उत्पन्न होने वाला होने से सात्विक सुख भी लौकिक ही है। गीता में लौकिक सुख का वर्णन प्रायः दुख के साथ ही हुआ है, जैसे शीतोष्ण सुख दुख दाह सम दुख सुखम सुखेशु विगतस्पृह सुख दुख संजयी इत्यादि। तात्पर्य है कि परमात्म तत्व भी सच्चिदानंद है और संसार भी सच्चिदानंद है, परंतु इन दोनों के सच्चिदानंद पने में अंतर जरूर है। परमात्म तत्व का सच्चिदानंद पना सबके लिए अनुभूत नहीं है। मनुष्य जब साधन करता है, सत्संग करता है, परमात्मा की तरफ चलता है, तब परमात्मा का सच्चिदानंदपना उसके अनुभव में आने लगता है। पारमार्थिक मार्ग में वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों त्यों उसमें विलक्षणता आती ही रहती है। परंतु संसार का जो सच्चिदानंदपना है वह सबके अनुभव सिद्ध है। संसार की जो सत्ता है, ज्ञान है, सुख है, वे सभी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वे पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा जिस समय उनका भान होता है उस समय भी वे प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले सांसारिक सच्चित आनंद में न फंसे। परमात्मा को सत कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा असत से विलक्षण है, वहां असत है ही नहीं। जैसे उत्पन्न होने वाली वस्तु को अंगुली निर्देश करके बता सकते हैं, ऐसे परमात्मा को अंगुली निर्देश करके नहीं बता सकते। उस परमात्मा को चित्त कहा जाता है, पर यह चित्त सांसारिक प्रकाश, अप्रकाश, ज्ञान, अज्ञान, चेतन, जड़ की तरह नहीं है। कारण कि सांसारिक प्रकाश अप्रकाश की अपेक्षा से है, अर्थात जहाँ नेत्र काम करते हैं वहाँ प्रकाश है, और जहाँ नेत्र काम नहीं करते वह अप्रकाश है। सांसारिक ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा से है, अर्थात जहाँ बुद्धि काम करती है वह ज्ञान है, और जहाँ बुद्धि काम नहीं करती वह अज्ञान है। सांसारिक चेतन जड़ की अपेक्षा से है, परंतु परमात्मा इस तरह अप्रकाश, अज्ञान और जड़ की अपेक्षा चित्त नहीं है। वहाँ अप्रकाश, अज्ञान और जड़ता का अत्यंत अभाव है। तात्पर्य है कि उस परमात्मा में अप्रकाश, अज्ञान और जड़ता है ही नहीं। संसार में एक सुख होता है और एक दुख होता है, एक शांति होती है और एक अशांति होती है। ये सभी द्वंद्व हैं। पारमार्थिक सुख में दुख, अशांति का अत्यंत अभाव है। वह सुख सांसारिक सुख शांति से सर्वथा अतीत है। तात्पर्य है कि पारमार्थिक सत, चित और आनंद ये तीनों ही द्वंद्व अतीत हैं, द्वंद्वों से परे हैं। उनको ये द्वंद्व छू भी नहीं सकते।